दोस्तों हम इतना बिजी हो जाते हैं कि घर के काम करते करते तो अपने लिए हम टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। तो चलते हैं बताते हैं ऐसे काम जो हम जल्दी से करेंगे तो हमारे सारे काम जल्दी से हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, खुश रहिए। यही करण कंचन की तरफ से आप लोगों को दुआ है। तो दोस्तों हमारी पहली टिप्स है साबुन के कैप को लेके। साबुन के कैप जो होते हैं तो हम जब साबुन लाते हैं तो साबुन को तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन इन जो कैप हैं इनको बेकार समझ के हम फेंक देते हैं। तो इसका भी बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक, इसका भी यूज हम बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। हम इस तरीके के जो रेपर होते हैं बहुत ही जल्दी से फेंकते हैं, ये नहीं जानते हैं इन रेपरों का भी हम कुछ यूजफुल तरीका अपना सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोग बने रहें। तो इस प्रकार से अच्छे तरह से हमको इसको लगा देना। इसका जो अंदर का रेपर था हमने निकाल लिया था, उसके बाद में इसको सही करके इस तरह से हमको एक दूसरे पे अच्छी तरह से हमको बिठा देना है। तो दिखने में अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगता है तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखो अच्छी तरह से ये बन के रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड हमको डबल साइड टैप को ले लेना है। टैप को थोड़ा सा ही हमको कट करना है। तो यहाँ पे हमने इतना सारा कट कर लिया है और इसका यूज आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा होगा। तो यहाँ पे हमको देखो इस तरह से निकाल लेना है। फिर यहाँ पे इस तरह से दीवार में हमको लगा देना है। तो यहाँ पे देखो अच्छी तरह से ये लग गया है। फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इस तरह से बाल वाल हम खींचते हैं। सारे कमरे में है, बरामदे में बाल जब हो जाते हैं तो खाने में है और जब आटा आटा गूंथते हैं उसमें इस तरह से आ जाते हैं। तो सारा खाना बेकार हो जाता है और कोई खाना भी नहीं खाता है। इस तरह से बालों में गांठ लगा के और जो हमने वो साबुन के रेपर का हमने ऑर्गेनाइजर बनाया है उसमें इस तरह से हमको डाल देना है। हमारे जो सिंगारदान है उसके पास में हमने लगाया है। जब ये साबुन का रेपर है तो बालों से भर जाए तो उसके बाद में कूड़े में डाल दें, उसको थोड़ा दूर ही डालें तो जो बाल हैं उड़ के घर में ना आए। तो है ना बहुत ही यूजफुल आइडिया। आप लोग एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। तो हम जब लहसुन लेते हैं तो हमारे लहसुन के थोड़े ही जवे होते हैं तो हम इस तरह से छुरी से काटते हैं तो कटते नहीं हैं और थोड़ा हमको महीन ही लेना है। तो हम इस तरह से काटेंगे तो लहसुन हमारा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। तो हम इस तरह से लहसुन जो छुरी है तो हमको इस तरह से लहसुन को कट कर देना है। कहीं सब्जी वगैरह में डालते हैं तो थोड़ा हमको बारीकी ही लहसुन लेना पड़ता है। तो इस तरह से हम छुरी की मदद से सारे लहसुनों पे इस तरह से रखते जाएंगे तो हमारा लहसुन जो है तो बहुत ही छोटा छोटा सा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा सा छोटा छोटा बारीकी लहसुन होके रेडी हो चुका। अब इसको सब्जी में है, दाल में, किसी भी चीज़ में आप लोग छौंक सकते हो। तो है ना कमाल का आइडिया। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। इस तरह के जो मिक्सी जार होते हैं उनको हम धुलते हैं, उसके बाद में इसमें पानी रह जाता है, उससे जो इसके धार है धार में जंग लग जाती है तो हमारा ये मिक्सी जार है काम करना बंद कर देता है, ख़राब भी हो जाता है। बार बार इसको बनाओ लेकिन बनता नहीं है। तो इसका उपाय हम क्या करेंगे, जब भी मिक्सी जार में कोई मसाला वगैरह हम पीसेंगे उसके बाद में हम इस तरह से तावे पे हम जो रोटियाँ वगैरह बनाते हैं उसके बाद में हमारा तावा जो है गर्म रहता है, उसके बाद हम इस मिक्सी जार को इस तरह से रख देंगे तो इसका जो पानी है और इसका जो रेजर है, प्लेट, वो सब सही हो जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। अब देखो ये कितना सूखा सूखा हो गया है। तो इस तरह से हमारा मिक्सी का जार ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक ये चल सकता है। तो यहाँ पे देखो इसमें जंग जब लग जाती है तो थोड़े दिन ही काम करता है, उसके बाद में काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे हमारे जो ये ढक्कन है इस पे का ढक्कन टूट गया तो यहाँ पे इस तरह से रख के हम पीस भी सकते हैं। तो कमाल का आइडिया है ना। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। तो इस तरह से नींबू वगैरह होते हैं तो लंबे समय के हो जाते हैं तो थोड़ा सा खाने में बहुत ही ख़राब लगने लगते हैं। तो इसका भी हम कमाल का
कमाल की चीज़ कोई हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है छुरी और इस तरह से हमको 2 टुकड़ों में नींबुओं को कट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने नींबू को कट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी हमको लौंग को ले लेना है। तो यहाँ पे देखो इस कटोरी में हमने थोड़ी सी लौंग ले ली है। फिर इसमें नींबू में इस तरह से हमको लौंग को लगा देना है। दोनों ही टुकड़ों में इस तरह से हमको लगा देना है। जितनी सारी बहुत सारी हों तो बहुत सारी ही लौंगे इस तरह से लगा देना। एक में हमारे लग गया है और दूसरे टुकड़े में इसी तरह से हमको लगा देना है। तो उसके बाद में इसका क्या उपाय करना है ये भी अभी बताते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों टुकड़ों में इस तरह से लग गए हैं। तो बहुत ज़्यादा हो तो इनको बहुत ही ज़्यादा सी आप लोग लौंग लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी थी तो हमने लगा लिया। फिर यहाँ पे जहाँ पे मच्छर हो या मक्खी हो तो इनको इस तरह से रख दो, वहाँ से मक्खी मच्छर जल्दी से भाग जाते हैं। फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के ताले हैं, चाबी हैं, अपने घर के लिए सेफ्टी के लिए रखते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को बताएंगे इस चाबी से हम सुई में धागा डालेंगे। तो जो चाबी हमारी जो है तो ऑलरेडी घर में पड़ी होती, बहुत सारी जो चाबियां हैं वो घर में पड़ी होती हैं, बेकार हो जाती हैं। उससे हमको ये सारी चीज़ें करनी हैं। तो फ्रेंड बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो आज हम चाबी से सुई में धागा डालने वाले हैं। तो किस तरह से डालेंगे तो चलो बढ़ते हैं। तो इस तरह का जो हमारा चाबी का गुच्छा है तो इसमें बहुत सारी चाबियां हैं। तो इसमें से जो बेकार हमारी चाबी है उसको निकाल लेंगे। और ये जो हम आज तरीका बताने वाले हैं इसको आप जब चाहो तब यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह की हमने एक चाबी निकाल ली है। जो हमारी चाबी चलती नहीं थी और बेकार थी उसको हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे हमने चाबी निकाल ली है। फिर यहाँ पे हम इस सुई में धागा डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कितनी छोटी सी सुई है और हमारे इस सुई में बहुत ही अच्छे तरीके से धागा पड़ जाएगा। तो ये फॉल लगाने वाली सुई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह का झाड़ू हमको ले लेना है। केवल हमारे जो सुई में धागा डालेंगे तो हमको यही फूल वाला झाड़ू लेना है और कोई झाड़ू नहीं लेना है। फिर इसमें से बहुत छोटा सा एक बाल हमको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना छोटा सा बाल है, इससे हम सुई में धागा डालेंगे। और झाड़ू जो है तो इसी तरीके का हमको लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे। तो ये जो बाल है इसको यहाँ पे इस तरह से मोड़ देंगे, अच्छे तरह से मोड़ जाए, टूटे ना। तो यहाँ पे देखो मोड़ दिया है। फिर हम इस तरह से पीछे चाबी में इस तरह से हम इस बाल को यहाँ पे रख देंगे। बराबर के साइड में हमको रखना है और थोड़ा सा हमको बड़ा ही करना है। तो इससे हमारे सुई में धागा बहुत ही आसानी से पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे हमने रख दिया, थोड़ा सा छोटा था तो थोड़ा सा और हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। फिर हमको टैप को ले लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह का जो टैप है तो हमने यहाँ पे इस तरह का लिया है। आप लोग चाहें तो वाइट वाला होता है उसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ब्लैक वाला है, लाइट वाइट के जो तार वगैरह होते हैं उनमें लगता है, वही वाला हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो यहाँ पे देखो अच्छे तरह से यहाँ पे देखो लग के और रेडी हो चुका है। अब कैंची की मदद से हमको यहाँ पे कट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा सही से। यहाँ पे जो ये बाल हमने लगाया थोड़ा सा हमको बड़ा ही लेना है। और फिर यहाँ पे हमको सुई जो है, सुई की नोक इस जो हमने बाल लिया है उसमें अच्छे तरह से हमको डाल देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही आसानी से इस सुई की नोक में ये बाल पड़ गया है। तो कमाल का आइडिया है ना। तो फ्रेंड अब हमको ले लेना है धागा। तो हमको धागा किस तरह से डालना है, और यहाँ पे हमने धागा भी ले लिया है। तो हमको धागे को इस तरह से थोड़ा सा आराम से यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ देना है। उसके बाद में हम इस तरह से डालेंगे तो बहुत ही आसानी से पड़ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से हमने देखो कितना सारा बड़ा हमने धागा डाला है। और इस तरह से डालने से
हम सालों साल ही ये चीज़ें कर सकते हैं। जिसको कम दिखाई देता हो वो भी इस तरह से सुई में धागा डाल सकता है। आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हमने इसी चाबी से हमने सुई में धागा डाला है। तो है ना कमाल का आइडिया। आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो जितना भारी धागा ले सकते हो उतना ही भारी धागा आप लोग ले सकते हो। और ये हमारी सुई जो है फॉल लगाने वाली सुई है। छोटी सी सुई है, बहुत छोटी सी सुई है। आप लोग देख सकते हो कितनी आसानी से पड़ गया धागा। और फ्रेंड ये जो चाबी है ये हम चलाते नहीं तो इसका हमने यूज किया है। और इस तरह के चाबी को रख लो सालों साल हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक भी पैसे का खर्चा भी नहीं है। तो फ्रेंड वीडियो का एंड यहीं पे करते हो। हमारी वीडियो पसंद आएगी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुँचेगी। और ये भी कमेंट में बताना कि आप लोग किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स बोल सके। मिलेंगे इसी ही अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।